प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री कृष्ण। जिस विषय का हम अध्ययन कर रहे थे वो विषय द्विकर्मक धातु से संबंधित था। पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि द्विकर्मक से तात्पर्य दो कर्म होते, लेकिन विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान करें, किसी भी वाक्य के अंदर दो कर्मों का प्रयोग नहीं होता है। वाक्य के अंदर प्रयुक्त होने वाला जिसको हम प्रधान कर्म कहते हैं, जो हमारा मुख्य कर्म कहलाता है, वह प्रधान कर्म ही कर्म है। जिसको हम अप्रधान कर्म कह रहे हैं वो वास्तव में कर्म नहीं है, वो कोई ना कोई कारक है, लेकिन हमारे प्रधान कर्म के साथ में उसका संबंध होने के कारण हमने उसको भी कर्म माना है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर दो कर्मों का प्रयोग होता है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि द्विकर्मक धातुएं जो होती है वो कुल 16 धातुएं हैं, जिसमें 4 धातुओं के उदाहरण हमने आपको बताए थे, जैसे दू धातु, यास धातु, पस धातु, दंड धातु। दूनार्थ में दू धातु का प्रयोग होता है, मांगनार्थ में याच धातु प्रयुक्त होती है, पकानार्थ में पस धातु का प्रयोग होता है और दंड देनार्थ में दंड धातु का प्रयोग होता है। इन 4 धातुओं के कल हमने उदाहरण देखें कि किस प्रकार से द्विकर्मक धातु जब वाक्य में प्रयुक्त होती है तो प्रधान कर्म के साथ में हमको अप्रधान कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है। विद्यार्थियों, आपको ये 16 धातुएं जो है, अभी ये 4 धातुएं हैं, आगे की धातुएं आप ध्यान में करेंगे। दू, याच, पच, दंड, रुद्ध। रुद्ध धातु रोकना अर्थ में प्रयुक्त होती है। पृच्छ धातु पूछना अर्थ में प्रयुक्त होती है। जी धातु जीतना अर्थ में प्रयुक्त होती है। मथ धातु मथना अर्थ में प्रयुक्त होती है। मुष धातु चुराना अर्थ में प्रयुक्त होती है। आप इन धातुओं को अपनी स्मृति में रखें। रुद्ध, प्रच्छ, जी, मत, मुष। भ्रू धातु जो बोलना अर्थ में प्रयुक्त होती है। शास धातु जो बताना अर्थ में प्रयुक्त होती है। शास का मतलब कहना और बताना दोनों होता है। तो रुद्ध, प्रच्छ, जी, मत, मुष, भ्रू, शास, नी, री, कृष, वह। ये चारों धातुएं जो है ये ले जाना अर्थ में प्रयुक्त होती है। ये 16 धातुएं हैं। दुहु, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, जी, मत, मुष, भ्रू, शास, नी, री, कृष, वह। ये चारों धातुएं ले जाना अर्थ में प्रयुक्त होती है। अब आप किसी भी धातु का, जैसे हमने कल यहाँ पर 4 उदाहरण आपके सामने रखे थे 4 धातुओं की, जैसे ये पृच्छ धातु है। पृच्छ धातु का उदाहरण हम लिखें कि गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है। गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है एक वाक्य हमारा है। इसके अंतर्गत जिस धातु का प्रयोग है वो धातु पृच्छ धातु है। अब आप पृच्छ धातु अगर द्विकर्मक धातु है, ये आपकी स्मृति में है, आप अगर इसमें प्रयुक्त होने वाली धातु को पहचान रहे हैं कि हमारे वाक्य में द्विकर्मक धातु का प्रयोग है, तभी आप यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। गुरु प्रश्न पूछता है, ये प्रश्न हमारा ये प्रधान कर्म है।
और इस प्रधान कर्म से संबंध रखने वाला ये शिष्य है, ये हमारा अप्रधान कर्म है। गुरु ये हमारे वाक्य का कर्ता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति। जैसे कल हमने आपको एक दंड धातु का उदाहरण दिया था। राजा दुर्जन पर 100 रुपए का दंड लगाता है। इस प्रकार भी हम दंड धातु का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें देखो, ये नृप है, ये राजा है, ये इस वाक्य का कर्ता है। नृप है, जो दंड लगा रहा है वो 100 रुपए का है, ये हमारा वाक्य का प्रधान कर्म है। शतम, और जो दंड लगा रहा है वो दुर्जन पर लगा रहा है, इसलिए हमारे वाक्य का अप्रधान कर्म है। नृप है, दुर्जनम शतम दंडयति। इस प्रकार भी हम दंड धातु का प्रयोग कर सकते हैं। आप इन 16 धातुओं में से किसी भी धातु का जब उदाहरण लिखेंगे, इनमें से कोई भी धातु जब आपके वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगी तो आपको उसके साथ में प्रधान कर्म जो है उसमें द्वितीया लगानी है, और प्रधान कर्म के साथ में जो प्रयुक्त होने वाला है उसके साथ में आपको द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करना है। इसका विस्तृत विवेचन जो है हम जब सूत्रात्मक शैली में इस कारक प्रकरण को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप इसको और विस्तार के साथ में और स्पष्टीकरण के साथ में आप इसको समझ सकते हैं। ये द्वितीया विभक्ति विशिष्ट कारक का प्रकरण द्विकर्मक धातु पर आकर के ये समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो विषय हमारा वो विशिष्ट कारक में तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति मुख्य रूप से जिस कारक की विभक्ति होती है वह कारक कारण कारक होता है। सबसे पहला बिंदु ध्यान रखना कि तृतीया विभक्ति का जो प्रयोग होता है वो प्रयोग कारण कारक में होता है, क्योंकि हमने तृतीया विभक्ति जो दे रखी है वो कारण कारक को दे रखी है। इसलिए कारण कारक में सबसे पहले हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसको हम कहते हैं साधकतमम कारणम। हमने पूर्व में भी आपको बताया था कि कारण क्या होता है, क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है, जिसको हमने कहा कि जो कारण होता है वो वाक्य के अंदर जिसको हम कहते हैं साधन होता है। क्रिया जिसके माध्यम से सिद्ध होती है ऐसे साधन को हम कारण कहते हैं। और सबसे पहले आपको तृतीय विभक्ति जो प्रयुक्त करनी है वो कारण कारक में करनी है। इसके बाद आप देखेंगे तृतीया का विशिष्ट प्रयोग कहाँ होता है। जैसे हम द्वितीय विभक्ति का विशिष्ट प्रयोग पढ़ रहे थे, वैसे तृतीय विभक्ति के विशिष्ट प्रयोग में पहला नियम सह का है। सह का अर्थ होता है साथ। यात्रियों ध्यान रखना, सह शब्द का प्रयोग या सह अर्थक शब्दों का प्रयोग यह आवश्यक नहीं है कि सह शब्द का ही प्रयोग हो गया। सह के स्थान पर सह अर्थक शब्द जो होते हैं, सह अर्थक शब्द का मतलब है कि जो सह के ही अर्थ को देने वाले शब्द होते हैं। जैसे साकम, जैसे सार्धम, जैसे समम, ये सब शब्द जो प्रयुक्त होते हैं ये सह अर्थक शब्द हैं। और कभी भी वाक्य में सह या सह अर्थक शब्दों का जब प्रयोग होता है तो उसके योग में हमको तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है, लेकिन वह तृतीया विभक्ति आपको अप्रधान कर्ता में प्रयुक्त करनी है। जब कभी भी वाक्य में सह या सह अर्थक शब्दों का प्रयोग हो
तो आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग अप्रधान कर्ता में करना है। देखिए, बालक पिता के साथ जाता है। इस वाक्य के माध्यम से हम सह के प्रयोग को समझ सकते हैं कि जब सह का प्रयोग हो तो हमको तृतीया कहाँ लगानी है। ये देखो, ये सात अर्थ में हम यहाँ पर सह का प्रयोग करेंगे और हमारी तृतीय विभक्ति विशिष्ट प्रयोग का पहला नियम ये कहता है कि सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये बालक या आपके वाक्य का ये प्रधान कर्ता है। कभी भी ध्यान रखना, प्रधान कर्ता में आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग नहीं करना है। प्रधान कर्ता में आपको प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त करनी है, बालक है। और ये जो आपका पिता है ये आपके वाक्य का अप्रधान कर्ता है। इस अप्रधान कर्ता में आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ये सह के योग में जो तृतीया लगानी है वह तृतीय विभक्ति आपको अप्रधान कर्ता में लगानी है। बालक है, पित्रेण सह गच्छति। अब आप ये कहेंगे कि सर वाक्य के अंदर दो कर्ताओं का प्रयोग है, एक कर्ता हमारा प्रधान कर्ता है और एक कर्ता हमारा अप्रधान कर्ता है। लेकिन ध्यान करना, वाक्य में प्रयुक्त होने वाली क्रिया जो है वो आपकी क्रिया जो है वो एक वचन की प्रयुक्त है। दो कर्ता होने के बाद भी क्रिया एक वचन की क्यों है? तो ध्यान करना विद्यार्थी इसमें कि ये जो क्रिया का प्रयोग है ये कर्ता के अनुसार है। तो ये जो क्रिया है हमारी ये प्रधान कर्ता की क्रिया है और हमारे वाक्य का जो प्रधान कर्ता है ये प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, इसलिए इसके साथ में प्रयुक्त होने वाली जो क्रिया है वह भी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अगला नियम आप इसमें देखेंगे कि सह के बाद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है। कुछ विशिष्ट नियम आप ध्यान में करेंगे। जैसे दूसरा नियम, जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष, जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति विशेष का या किसी वस्तु विशेष का हमें बोध होता है। बोध का मतलब समझते ही, बोध का मतलब ज्ञान होता है। तो जिस चिन्ह के माध्यम से आपको किसी भी व्यक्ति विशेष का या वस्तु विशेष का ज्ञान हो रहा है तो आपको ध्यान करना है कि आपको उस चिन्ह में ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो ये जो तृतीय विभक्ति का प्रयोग है ये प्रयोग लक्षण में है। लक्षण का मतलब चिन्ह, और जिस चिन्ह के माध्यम से हम उसको पहचान रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो सकता है चाहे कोई वस्तु विशेष हो सकती है। जैसे हम उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। देखो, जटाओं से सन्यासी प्रतीत होता है। अब ये जो सन्यासी प्रतीत हो रहा है ये सन्यासी जटाओं से प्रतीत हो रहा है। तो ये जो जटाएं हैं ये हमारा ये चिन्ह हो गया और इस चिन्ह के माध्यम से हमको इस व्यक्ति विशेष का ज्ञान हो रहा है। ये सन्यासी इस चिन्ह के माध्यम से पहचाना जा रहा है। तो ये चिन्ह हमको इस व्यक्ति विशेष का बोध करवा रहा है, इसलिए आपको इस चिन्ह में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। इस चिन्ह में आप तृतीया लगाएंगे कि जटा भी यति प्रतीयते। एक नियम और ध्यान में करें आप तृतीय विभक्ति में। देखो, अंग विकार और अंग विकार जो होता है ये चिन्ह में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। यह अंग विकार के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। अंग विकार का मतलब हो गया विकृत
अंग, और शरीर का जो भी अंग विकृत होता है, विकृत का मतलब जो विकार से युक्त होता है, उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। विकृत अंग में आपको ये जो तृतीया लगानी है, अगर ये विकार, जो विकार है जिसको हम अंग विकार कह रहे हैं, ये हमारे शरीर में परिलक्षित होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं शरीर में विकृति। उस अंग विकार के माध्यम से शरीर में विकृति अगर परिलक्षित होती है तो उस विकृत अंग से हमको तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे आप देखेंगे कि वह आंख से काना है, जैसे वह पैर से, कोई भी उदाहरण दे सकते हैं आप, लेकिन इस नियम की शर्त यही है कि ये विकृति जो है ये शरीर में विकृति परिलक्षित होनी चाहिए। जैसे स, ये विकृत अंग जो है, ये देखो, सनेत्रेण काढ़ अस्ति, स, ये जो विकृत अंग है, ये पाद, इसी में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया हमने कि सपादेन, ये खंज है अस्ति। ये तृतीय विभक्ति में जो 2-3 नियम हमने पढ़े हैं, अब इस तृतीय विभक्ति में कुछ नियम और शेष हैं। आप द्वितीय विभक्ति के जो विशिष्ट नियम हमने पढ़े, आप उनका वाक्य में प्रयोग करें, उसका अभ्यास करें, और अभ्यास करने के बाद में आप उसमें तृतीय विभक्ति का जो विषय है वो जोड़ करके आप इन विषयों का भी अभ्यास करें। आप जितना अभ्यास करेंगे आपको ये सब विषय बहुत आसानी से समझ में आएंगे। जय श्री कृष्ण।